आज़ादी के अमृत महोत्सव की तरह आज हम ऐसी एक वीरांगना की बात करेंगे जिसकी कहानी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह है। इसे मात्र एक संयोग कहा जाए या कुछ और कहा जाए, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से 3 दशक पहले एक ऐसी रानी जिनकी कहानी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह है। वो रानी है कित्तूर की रानी, कर्नाटक में है रानी चेन्नम्मा। अब रानी चेन्नम्मा का पहले जीवन परिचय देखते हैं। रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 ईस्वी को हुआ। पिता दुलप्पा और माता पद्मिनी। इन दोनों से एक संतान की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा शुरुआत से ही बहुमुखी प्रतिभाओं की धनी थी। ये जो लड़की है रानी चेन्नम्मा, ये बहुत सी भाषाएं हिंदी, संस्कृत, कन्नड़ आदि की ज्ञाता है और इसे शुरुआत से ही अस्त्र शस्त्र घुड़सवारी का शौक है। उस शौक को इनके पिता दुलप्पा ने दवायानी में पूरा कराया। जन्म होता है काकतीय राजवंश के काकती गांव में। काकती गांव कर्नाटक के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। काकती गांव, वहां इनका जन्म हुआ। अब 15 वर्ष की अवस्था में एक आदमखोर शेर का आक्रमण बढ़ता है और वो लोगों को मार के खा जाता है। इस काकती राजवंश के राजा हैं मल्लसर्ज देसाई। कर्नाटक में एक राजवंश है काकती राजवंश, इनके राजा हैं मल्लसर्ज देसाई। प्रजा इनके पास आती है और यही बात रानी चेन्नम्मा को भी पता पड़ती है, तो रानी चेन्नम्मा भी शेर का शिकार करने के लिए निकलती है। उधर से राजा मल्लसर्ज देसाई भी उस शेर का शिकार करने के लिए निकलता है। तो राजा को वो शेर देखता है, राजा धनुष बाण चलाते हैं, शेर गिर जाता है। तो राजा देखता है एक बाण तो मैंने चलाया, दूसरा बाण किसने चलाया। उधर से रानी चेन्नम्मा आती है, 15 वर्ष की अवस्था है। वो देखते हैं कि ये बाण इस लड़की ने चलाया। वहीं से मल्लसर्ज इनके पिता चेन्नम्मा के पिता दुलप्पा के पास वैवाहिक संबंध के लिए निमंत्रण भेजते हैं और 1793 में इनकी शादी हो जाती है मल्लसर्ज देसाई के साथ। यहां से कित्तूर की रानी बन गई और 1816 तक इनका वैवाहिक जीवन चलता है। 1816 में मल्लसर्ज देसाई का देहांत हो जाता है और इनसे पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है रुद्रसर्ज देसाई। इनका पुत्र है। इनके देहांत के बाद कुछ दिनों बाद इनका भी देहांत हो जाता है। चूंकि अब रानी के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उन्हें उत्तराधिकारी चाहिए, तो फिर वो एक बच्चे को जन्म गोद लेती है। उनका नाम है शिवलंगप्पा। वो गोद ले लेती है और अपना उत्तराधिकारी घोषित करती है। ये बात जब अंग्रेजों को पता पड़ता है, उस समय गवर्नर जनरल होता है एल्फिंस्टन। वो एक नियम बनाता है, कोई भी राज्य होगा उसका अगर उत्तराधिकारी लीगल है, जो राजा रानी की संतान है, वही उत्तराधिकारी होगा। गोद लिया हुआ पुत्र मान्य नहीं होगा। तो एक लेटर भेजते हैं रानी चेन्नम्मा के पास और रानी चेन्नम्मा मना कर देती है क्योंकि वो इसकी संरचना है शिवलंगप्पा की। तो वो आते हड़प नीति
हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। इसके तहत क्या होता है, किसी राज्य के पास उत्तराधिकारी नहीं होता, उसका विलय अंग्रेजी सत्ता में कर लिया जाता है, वो राज्य खत्म कर दिया जाता है। तो रानी चेन्नम्मा के पास पत्र आता है, रानी चेन्नम्मा मना कर देती हैं कि मैं अपने जीवित रहते अपने राज्य का विलय अंग्रेजी शासन में नहीं करूंगी। और एक कर प्रणाली का भी विरोध करती है रानी, बहुत ज्यादा कर लगाते हैं, इसका भी विरोध करती है। तो ये बात एल को बुरी लगती है और थेकरे और वाल्टर के नेतृत्व में, थेकरे और वाल्टर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना काकती के किले को पूरी तरह से घेर लेती है। फिर भी रानी ने साथ से साथ युद्ध किया। रानी के पास 2000 सैनिक थे और अंग्रेजी सेना 20,000 सैनिक प्लस 400 बंदूक वाले सैनिक, यानी कुल 20,400 सैनिक आते हैं और रानी के पास 2000 सैनिक है। फिर भी रानी की सेना बड़ी साहस के साथ लड़ती है और अंग्रेजों को परास्त करती है, जिसमें थेकरे और वाल्टर दोनों मारे जाते हैं। थेकरे वाल्टर मारे जाते हैं, अंग्रेजी सेना पराजित हो जाती है, पराजित होने के बाद भाग जाते हैं। इसके बाद रानी आराम से शासन चलाती है। फिर कुछ समय बाद अंग्रेज शांत नहीं बैठते। रानी के 2 सेनापति होते हैं, उनका नाम यल्लभ सेठी और वेंकटराव। इन्हें अंग्रेज लालच देते हैं और इन्हें अपनी तरफ मिला लेते हैं। इनसे कहते हैं कि युद्ध के बाद जो काकती का जो राज्य है उसका आधा भाग आपको दे दिया जाएगा। ये दोनों उधर मिल जाते हैं, लेकिन युद्ध रानी की तरफ से करेंगे। और एक है संगोली रायडा, ये भी युद्ध में सेनापति होंगे, 3 सेनापति। और दूसरा आक्रमण कर देते हैं अंग्रेज कुछ ही दिनों बाद 23 सितंबर 1824 को। 23 सितंबर 1824 को 12 दिन भीषण युद्ध चलता है। लेकिन युद्ध में यल्लभ सेठी और वेंकटराव ने क्या किया, जो रानी के राज्य के पास तोपें थी, उनके गोले थे, उनके गोले बनाने में मिट्टी और गोबर मिला के रख दिया। जब तोपें चलाई जाती हैं तो सब बेकार हो जाता है, गोले हैं नहीं उसमें, मिट्टी और गोबर है। फिर रानी हार जाती हैं और रानी को कैद करके बेल होंगल के किले में कैद कर दिया जाता है। बेल होंगल के किले में कैद कर दिया जाता है। और एक बचते हैं संगोली रायडा, ये वहां से भाग जाते हैं और रानी के गिरफ्तार होने के बाद भी गुरिल्ला युद्ध जारी रखते हैं। गुरिल्ला युद्ध जारी रखते हैं। एक बार गुरिल्ला युद्ध पद्धति करते करते इन्हें पकड़ लिया जाता है और इन्हें फांसी दे दी जाती है और रानी को कैद कर बेल होंगल के किले में कैद कर लिया जाता है। यहाँ पर 21 फरवरी 1829 यानी 5 साल के बाद रानी का देहांत हो जाता है। और देहांत हो जाता है। अब इसी उपलक्ष्य में रानी चेन्नम्मा कर्नाटक की है। कर्नाटक में 22 से 24 अक्टूबर के मध्य एक महोत्सव मनाया जाता है। उस महोत्सव का नाम है कित्तूर महोत्सव। कित्तूर महोत्सव हर साल इनकी याद में मनाया जाता है कर्नाटक। ये पूछा जाता है। ये थी रानी चेन्नम्मा या कित्तूर की रानी की कहानी। ये बिल्कुल संयोग कहा जाए रानी लक्ष्मीबाई की कहानी से बिल्कुल मिलती जुलती है, मेल खाती है।